तो आप लोगों ने अब तक बहुत सारी कहानियाँ पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड देखी हैं, सुनी हैं, ठीक है। लेकिन चूंकि आज टीचर्स डे है, मतलब टीचर्स का डे है, तो कहने के लिए टीचर्स का डे है मतलब टीचर्स आज के डेट में मेनली एंजॉय करते हैं, और वो एंजॉयमेंट भी क्लास में ही करते हैं, और वो एंजॉयमेंट आप लोग करवाते हो। मतलब इनडायरेक्टली जिनको साल भर टीचर पढ़ा रहा होता है, वो चाहता है कि उन बच्चों का एजुकेशनल नॉलेज तो टीचर्स ने दिया है, मतलब एकेडमिक का पॉइंट ऑफ व्यू जो सब्जेक्ट हो सकता था उसके डिलीवरी टीचर्स ने दिया है, लेकिन वो एजुकेशन से के अलावा भी चाहता है कि बच्चे के अंदर अगर अपनी कोई प्रतिभा हो तो उस प्रतिभा को भी टीचर इनडायरेक्टली जाने। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कहीं ना कहीं शाई होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, ठीक है, या फिर इंट्रोवर्ट होते हैं। तो कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शन में मौका मिलता है कि उनके साइनेस को हटाने का, मतलब इनडायरेक्टली जब वो स्टेज पे आते हैं तो स्टेज फियर गायब होता है। और जब स्टेज फियर गायब होता है तो बहुत बार जब आपको अच्छी जगहों पे जाओगे, जैसे मान लो आईटी की तैयारी करते हो, ठीक है, और आईटी से अच्छा खासा पढ़ाई कर लिया, लेकिन जब प्लेसमेंट की बात आई और कोई प्रोजेक्ट आपने बनाया है, तो प्रोजेक्ट का डिलीवरी अगर आपने अच्छे से किया, उसका प्रेजेंटेशन अच्छे से किया, तो हो सकता है कि आप जो पैसा सामने वाले से मांग रहे होगे उसको देने में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आपने काम बहुत अच्छा किया और प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर पाए, तो हो सकता है कि जितना आउटपुट आप चाहते होगे वो आउटपुट आपको नहीं मिल पाएगा। इसलिए एजुकेशनल लाइफ के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं के लिए कहीं ना कहीं आपका सोसाइटी में कुछ न कुछ त्यौहार होते हैं, सोसाइटी में कुछ फंक्शंस होते हैं, क्लासरूम में भी कभी कभी चीज़ें होती हैं, तो उसका भी बेनिफिट प्रॉपर तरीके से लेना चाहिए और हर बच्चे को कोशिश करना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करें। क्लियर ना? क्योंकि मैं चाहूँगा कि जो मैंने पढ़ाया है केमिकल रिएक्शन, तो उस केमिकल रिएक्शन के पार्ट को जितना भी आप लोगों ने सीखा है उसको सीक्वेंस बाई सीक्वेंस आपको सिखाना है। तो यहाँ पे आपको जब आना है तो दिमाग में पिक्चर रखते हुए कि आपके अंदर जो इनर टैलेंट है उसको आपको बताना है, कुछ भी जो आपको आता हो, गाना आता हो, ठीक है, डांस आता हो, म्यूजिक आता हो, चुटकुले आते हो, कुछ भी जो आपको आता हो वो आपको सुनाना है, अपने नाम बताने के साथ साथ। और लास्ट में आपको जो केमिकल रिएक्शन की सीरीज बताई गई है उस सीरीज को आपको सुनाना है। जितना भी आप सुना सकते हो एक सीक्वेंस में आपको प्रॉपर तरीके से सुनाना है। टाइम लेके धीरे धीरे आराम से सुना सकते हो, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होना है, कॉन्फिडेंस लेकर फिर आपको कहीं ना कहीं सुनाना है। बस में आगे। और जिस बच्चे ने भी पूरा केमिकल रिएक्शन सही से सुनाया, ठीक है, सीक्वेंस थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब रिएक्शन सारा अगर सही तरीके से सुनाया तो उसको कोशिश करेंगे हम अपनी तरफ से थोड़ा बहुत गिफ्ट भी दें, कि जिससे कि उसको लिए एक तरह से ये मोटिवेशन मिलेगा और दूसरे लोगों को भी कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा कि यार मुझे अगली बार कुछ और अच्छा करना है। क्लियर है ना? चले तो एक तरफ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आयुष, तुमसे शुरुआत करते हैं, एक सीक्वेंस में ऐसे हम लोग चलेंगे और सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। क्लियर है ना? आओ आयुष। मेरा नाम आयुष अरोदिया है और मैं सर के क्लास में पढ़ता हूँ केमिस्ट्री। और आज मैं कोशिश करूँगा अपने परफॉर्मेंस से सबको एंटरटेन करने की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अजनीश सर एंड भारती मैम, हैप्पी टीचर्स डे टू यू। आप लोगों ने हमें इतने दिल से पढ़ाया जिसकी वजह से हम इतना कुछ सीख पाए। थैंक यू सो मच। सो आज मैं रोल करने वाला हूँ हम लोगों के बिलव्ड ऑर्गेनिक के अजनीश सर की। सो आई ट्राई माई बेस्ट एंड आई होप यू गाइज एंजॉय। भाई साहब देखो ना कितना खतरनाक है। आज मैंने कोटा में, राजस्थान में ये एडवर्टीजमेंट देखा, बाय वन गेट फोर, एक खरीदोगे चार मिलेगा। ऐसा लगता है? आओ देखें इसकी सच्चाई क्या है, आओ देखें। बाय अ मीडियम पिज्जा, बाय अ मीडियम पिज्जा एंड गेट गार्लिक ब्रेड, चोको लावा एंड पेप्सी फ्री। तो भाई साहब ये देखो, बाय अ मीडियम पिज्जा, एक मीडियम पिज्जा खरीदने पर एक गार्लिक ब्रेड मिलेगा और एक चोको लावा और एक पेप्सी फ्री मिलेगा। ऑफर वैलिड फॉर डाइन इन ओनली। आइए अब इसकी आगे की कहानी देखते हैं। T&C टर्म्स एंड कंडीशंस भी इसमें अप्लाइड है। ऑफर इज फॉर डाइन इन ओनली एंड नॉट एप्लीकेबल ऑन बेवरेजेस। ऑफर इज एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश ओनली। ऑफर इज एप्लीकेबल इन उत्तर प्रदेश ओनली। ये एडवर्टीजमेंट मैंने देखा कोटा के अखबार में। बाय वन गेट वन फोर इज वैलिड टिल 1 जनवरी 2024।
ये एडवर्टीजमेंट मैंने देखा 31 दिसंबर रात के 11 बजे। कूपन्स बाइज वन coupons buy one get one 149 30% off are valid till 31st March 24। ठीक है, अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। ये देखिए, ये कुछ पिज्जा है, मार्गरीटा पिज्जा, मीडियम पिज्जा रेगुलर 235, मीडियम 415 रुपया। यहाँ मीडियम पिज्जा 490 रुपया, मीडियम पिज्जा 390 रुपया, 415, 490 रुपया। 540 रुपया का पिज्जा। छह सौ 10 रुपए का पिज्जा, 850 रुपए का पिज्जा, भाई साहब 800 रुपया का पिज्जा। ऑफर वैलिड इन उत्तर प्रदेश ओनली। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, ये बाय वन गेट फोर की कहानी में कितने सारे टर्म्स एंड कंडीशन से हम लोगों का मजाक बनाया जा रहा है। तो जितने भी मेरे कोटा के और मित्र सहपाठीगण हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश आज ही जाएं और ये ऑफर का लाभ उठाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें और लाइक के जगह डिसलाइक भी कर देंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं हूं अजनीश गुप्ता। अभी तक मैंने जो रिएक्शंस पढ़े हैं मैं उनको अपने सीक्वेंस में सुना रहा हूँ। HX, HOH, ROH, H प्लस सब में। उसके बाद हेलोजिनेशन, अलग अलग हेलोजिनेशन, NOx, HOX। उसके बाद OMDM, AMDM, HBO, HBr, NBS, NCS। उसके बाद डाइल्यूट H2SO4, HgSO4। उसके बाद ब्रोमीन हाई टेम्परेचर। और हाँ, इसमें इतना ही था। उसके बाद ऑक्सीडेशन, उसमें बेयर्स रिएजेंट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, MCPBA, H प्लस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस, KMNO4, CrO3H प्लस, K2Cr2O7, PCC, PDC, CU हीट डिहाइड्रेशन। और CU हीट डिहाइड्रेशन के बाद उसके बाद MnO2। उसके बाद ओपेनर रिएक्शन और या ऑक्सीडेशन। फिर टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन, स्किफ सोल्यूशन, इटार्ड रिएक्शन, HiO4, बेयर विनेगर रिएक्शन, जोन्स रिएजेंट, SeO2। उसके बाद रिडक्शन, H2Ni PDPT, लिंडलार कैटलिस्ट, रोजमंड रिएक्शन, बर्च रिडक्शन, LiAlH4, NaBH4, डिब्बल H, MPV, क्लेमेंसन रिएक्शन, वुल्फ किश्नर रिएक्शन, HI रेड फॉस्फोरस, SnHCl, FeHCl, SnCl2 HCl और SnCl2 HCl। उसके बाद क्या था, SnCl2 HCl, ZnHCl, BH3। उसके बाद आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में, जिसमें वर्ड्स रिएक्शन, कोरे हाउस रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसके बाद आ जाते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन में, जिसमें है
हैलोजिनेशन विथ यूवी रेज या लाइट, और उसके बाद नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर क्या बोलते हैं, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एक सेकेंड, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, एल्केन और किससे दिया, आइसोमराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, और एक KMnO4 हीट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन। उसके बाद इस पे आ जाता है, फिनॉल पे आ जाते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, सल्फोनिक एसिड, डाइजोनियम सॉल्ट, क्यूमीन और बेंजाइल क्लोराइड। फिर प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल के बाद रिड्यूसिंग पावर ऑफ फिनॉल, उसके बाद रिड्यूसिंग पावर ऑफ फिनॉल के बाद सम रिएक्शंस ऑफ फिनॉल था, उस पे था Br2H2O, Br2CS2, कंसंट्रेटेड HNO3, डाइल्यूटेड HNO3। वैसे मैंने अल्केन में एक छोड़ दिया था शायद, ब्रेकिंग बोलते हैं, हाँ क्रैकिंग सॉरी क्रैकिंग। अभी एरोमेटिक शुरू नहीं किया है। फिर अल्कोहल में concentrated HNO3, diluted HNO3, concentrated H2SO4, concentrated H2SO4 and heat। उसके बाद एनहाइड्राइड, उसके बाद रेमर टिमन रिएक्शन, उसके बाद एरोमेटिक कंपाउंड में हैलोजिनेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रेडल-क्राफ्ट असाइलेशन, गेटरमैन कॉच, गेटरमैन कॉच रिएक्शन, और उसके बाद आते हैं उस पे क्या बोलते हैं, किस पे आते हैं, उसके बाद आते हैं उसके बाद उसके बाद का टॉपिक क्या है, अगर एक बार, हाँ उसके पास खत्म, एरोमेटिक खत्म हो गया। फिर एनालीन पे है प्रिपरेशन ऑफ एनालीन, क्लोरीनेशन करवाने के बाद NaOH से रिएक्ट करवा देंगे, उसके बाद HNO3 के बाद SnHCl से रिएक्ट करवा देंगे, उसके बाद ये उसको बेंजीन को, उसके बाद और एक प्रोसेस था, एक मेथड और याद नहीं मेरे को, केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन में नहीं, एक मिनट मैं आपको डाइजोनियम सॉल्ट का पहले बताता हूँ, उसका है ना, डाइजोनियम सॉल्ट का क्या KI था, सैंडमेयर ग्रिग्नार्ड, और सैंडमेयर ग्रिग्नार्ड, बॉल्ड स्किफ नहीं, बॉल्ड स्किमन, ऐसा कुछ, बॉल्ड स्किमन, ठीक है वो, और उसके बाद NaOH, उसके बाद H3PO2, इथेनॉल, हाँ बस इसमें इतना ही था। उसके बाद आ जाते हैं उसमें जो भी अपन क्या पढ़ रहे हैं, एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं, SOCl2 या PCl5, PCl3 या फिर P और Cl2, ल्यूकास रिएजेंट और SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, ईथर और एल्काइल हैलाइड। हो गया। चलो कुछ रिएक्शन तुमने पढ़े हैं, इसके आगे बता दो, इसके आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन। हाँ अभी तक सर ने इतना रिएक्शंस पढ़ाया है, और इसके आगे भी हमें और पढ़ना है रिएक्शंस। ये कहते हैं सेलिब्रेशन है, कुछ एक मिनट, सेलिब्रेशन थोड़ा सा मैं ऐड कर लूं। चलो कुछ रिएक्शन आयुष ने छोड़े हुए हैं, मतलब ये पूरे रिएक्शन इसने नहीं बताए हैं, ठीक है। चले दूसरा, विशाखा आ जाओ।
ये भागना है। चलो। कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस भी देना है, ठीक है। लो, इसको लगा लो, यहाँ पे लगा दीजिए आप। इसको जेब में रख लो, जेब में डालो। आ रहा हूँ बराबर, ठीक है। माई सेल्फ रिशु दुबे and I'm a student of Ajni sir and Bharati ma'am. On the occasion of Teachers Day, I'm going to represent poetry on teachers. हालांकि पोइट्री तो हिंदी में है, पर शुरू करते हैं क्योंकि असली जो हमारी फीलिंग्स हैं वो हिंदी के थ्रू ही बाहर आती हैं। तो पोइट्री तो हिंदी में कि हम शायद याद ना रख पाएं, हम शायद याद ना रख पाएं हर चीज़ जो आपने सिखाई है, पर ये बात हमेशा याद रहेगी कि ज़िंदगी आपने बनाई है ना। उसके बाद हर रोज़ मैं नहीं कह पाता पर दिल से कहता हूँ जब भी कहता हूँ, हर रोज़ मैं नहीं कह पाता पर दिल से कहता हूँ जब भी कहता हूँ, थैंक यू डियर टीचर्स, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। फिर उसके बाद किताबें नहीं ज़िंदगी पढ़ाई, किताबें नहीं ज़िंदगी पढ़ाई, या यूँ कहूँ कि ज़िंदगी बनाई। हम कहाँ थे उस जगह के काबिल, हम कहाँ थे उस जगह के काबिल जो जगह आपने हमें दिलाई। और उसके बाद थैंक यू एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए, बिन मांगे दिए लेक्चर्स के लिए जो हमें अक्सर मिलते रहते हैं, अच्छे व्यवहार और सलीके के लिए, जीवन जीने के तरीके के लिए, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है हमें, कैसे आगे बढ़ना है हमें कतई नहीं डरना है। एग्ज़ाम चाहे क्लास का हो या ज़िंदगी का, एग्ज़ाम चाहे क्लास का हो या ज़िंदगी का, हमें सभी पास करना है। उसके बाद सिखाया तो बहुत कुछ, सिखाया तो बहुत कुछ, पढ़ाया तो बहुत कुछ, हम ना समझते तो समझाया बहुत कुछ। उसके बाद एक लास्ट कि सिर्फ टीचर नहीं आप फ्रेंड बने, सिर्फ टीचर नहीं आप फ्रेंड बने, हर मुसीबत के एंड बने, थैंक यू डियर टीचर्स, आप दिल से दिलो जान से साथ खड़े। तो ये थी मतलब टीचर्स के लिए जो है पोएट्री थी। और उसके बाद अभी मतलब आजकल का ये जो टाइम चल रहा है एस्पिरेंट्स का, उसके लिए मतलब मैं जो है उनके लिए एक शायरी मतलब मैंने कहीं से पढ़ी थी। तो एक जो मतलब अभी मैंने हाल फिलहाल में एक शायरी देखी तो मुझे लगा कि वो आप सभी के साथ शेयर करनी चाहिए। तो वो है कि मोटिवेशनल शायरी है कि जो एस्पिरेंट्स मतलब थोड़ा लो फील करते हैं उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए। तो वो कुछ यूँ है कि तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, तू अपनी खूबियाँ ढूंढ, खामियां निकालने के लिए लोग हैं ना। अगर रखना है कदम तो आगे रख, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। सपना देखना है तो ऊंचा देख, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना। तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, तू अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना। प्यार करना है तो खुद से कर, प्यार करना है तो खुद से कर, नफरत करने के लिए लोग हैं ना। तू अपनी अलग पहचान बना, तू अपनी अलग पहचान बना, भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना। तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तू कुछ करके दिखा दुनिया को, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। तो ये थी मतलब स्टूडेंट्स के लिए। अभी एक छोटा सा है मतलब मोटिवेशनल, उसको करके मैं ये खत्म करना चाहूंगा। तो वो कुछ यूँ है कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, और जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता उन्हीं को हासिल होती है, सफलता उन्हीं को हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते, जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो यहाँ से मतलब मैं अपनी शायरी को एंड करता हूँ। उसके बाद अभी जो अजनीश सर ने जो हमें काफ़ी डेडिकेशन और मतलब अच्छे तरीके से जो रिएक्शंस हमें पढ़ाई है, तो अब मैं वो बोलने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले अल्कीन अल्काइन की 16 केमिकल रिएक्शन, जिसमें सबसे पहले HX, वाटर H+, अल्कोहल H+, हेलोजिनेशन, अलग अलग हेलोजिनेशन, NOx, HOX, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, एल्कोक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाई इंस, KCr TCr, फिर डाइल्यूट H2SO4, HgSO4,
और HBr पेरोक्साइड, NBS, ब्रोमीन हाई टेम्परेचर। तो ये थी आपकी अल्कीन अल्काइन की 16 केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आते हैं ऑक्सीडेशन की 23 केमिकल रिएक्शन, जिसमें बेयर्स रिएजेंट कोल्ड डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, फिर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड MCPBA फॉलोड बाय वाटर H+ MCPBA, रिडक्टिव ओजोनलिसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, PCC PDC KMnO4 K2Cr2O7 CrO3H+, कॉपर हीट, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स MnO2, टॉलेंस रिएजेंट, फाइलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, स्किफ रिएजेंट MCPBA, इटार्ड रिएजेंट HiO4 HeO2 और लास्ट में CrO3 एक्वस एसीटोन यानी कि जोन्स रिएजेंट। तो ये थी आपकी ऑक्सीडेशन की 23 केमिकल रिएक्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 18 आती है रिडक्शन की रिएक्शन, H2Ni PDPT, H2PDBSO4 लिंडलर कैटलिस्ट, H2PDBSO4 रोजनमुंड रिडक्शन, Na इन लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन, LiLH4 NaBH4, एल्यूमिनियम कॉम्प्लेक्स डिब्बा लेच क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किशनर रिडक्शन, HI रेड फॉस्फोरस, SnHCl FeHCl SnCl2HCl ZnHCl, Na इथेनॉल जिसको बाउवियल ब्लैंक रिडक्शन बोलते हैं, और जिंक डस्ट और BH3। ये थी आपकी 18 रिडक्शन की रिएक्शन। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो अल्केन के प्रिपरेशन पे आते हैं, जिसमें वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस सिंथेसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, डीकार्बोक्सिलेशन और ग्रिग्नार्ड। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसमें एक अल्केन की केमिकल रिएक्शन देखी थी जो कि होती है मोनोहेलोजिनेशन। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 6 एडिशनल रिएक्शन देखी थी कि जिसमें अगर X हटा के अगर OH लगाना तो यूज करेंगे NaOH, अगर अगल बगल से अगर HX हटाना तो यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH, और अगर अगल बगल से अगर HOH हटाना तो यूज करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, अगर अगल बगल से दो हेलोजन हटाना है तो यूज करेंगे जिंक डस्ट, और अगर डबल बॉन्ड के ऊपर से अगर HX हटाना है तो यूज करेंगे सोडामाइड, और अगर एसिटिलीन या इथाइन से अगर बेंजीन बनाना है तो यूज करेंगे रेड हॉट Fe ट्यूब। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो एरोमेटिक की आ जाती है 12 रिएक्शन, जिसमें हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, डीसल्फोनेशन, प्रोटोनेशन, गेटरमैन कॉच फॉर्मेलेशन, गेटरमैन रिएक्शन, नाइट्रोसेशन, क्लोरोमिथाइलेशन, प्रिपरेशन ऑफ DDT और SNAR। ये थी आपकी 12 एरोमेटिक की रिएक्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फेनॉल की 4 प्रिपरेशन की रिएक्शन आती है। क्लोरोबेंजीन से फेनॉल 623 केल्विन और 300 ATM प्रेशर पे होती है, जिसको डाउस प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद डाइजोनियम सॉल्ट से फेनॉल, क्यूमीन से फेनॉल, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फेनॉल। उसके बाद आते हैं फेनॉल की केमिकल रिएक्शन, जिसमें पहले आती है एसिड बेस रिएक्शन, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ फेनॉल, फिर केमिकल रिएक्शन ऑफ फेनॉल की बात करें तो उसमें आ जाते हैं पहला ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर ब्रोमीन सीजियम ट्वाइस के साथ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, फिर डाइल्यूट HNO3, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हीट के साथ, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ फेनॉल फॉलोड बाय अल्काइलेशन असाइलेशन, और उसके बाद फिर रीमट इमान रिएक्शन, कोल्बे शमिट रिएक्शन, और फिर कोल्बे शमिट रिएक्शन में यहाँ पे सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। सैलिसिलिक एसिड बन जाने के बाद उससे हम लोग 2-3 एडिशनल चीजें बनाते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, ऑयल ऑफ विंटरग्रेन और प्रिपरेशन ऑफ सेलॉल। फिर इससे 2-3 पॉलीमर भी इसी में हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ बैकेलाइट, प्रिपरेशन ऑफ नोवोलैक एंड प्रिपरेशन ऑफ फेनोफ्थलीन। तो ये थी आपके फेनॉल तक की चैप्टर खत्म। उसके बाद आते हैं एनिलीन पे। तो एनिलीन के 3 प्रिपरेशन की रिएक्शन है, जैसे क्लोरोबेंजीन से फेनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन और हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। फिर उसके बाद एनिलीन की अगर केमिकल रिएक्शन की बात करें तो उसमें एसिड बेस रिएक्शन, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन जिससे एसिटानिलाइड बनाते हैं। फिर उसके बाद उसकी फर्दर केमिकल रिएक्शन जो है, जैसे कि पहले ब्रोमीन वाटर के साथ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, फिर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, फिर डिक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन फॉलोड बाय अल्काइलेशन असाइलेशन, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, फिर डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। यहाँ पे हमारा डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है। फिर डाइजोनियम सॉल्ट बन जाने के बाद उसकी कुछ इंटरनल रिएक्शन खुल जाती है, जिसमें पहली है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, कि उसके ऊपर अगर Ki डाल दे तो आइडोबेंजीन बन जाता है, अगर उसी के ऊपर KCN डाल दें तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल बन जाता है, अगर उसी के ऊपर फर्दर वाटर H+ डाल दे तो बेंजोइक एसिड बन जाता है। फिर उसमें कुछ नेमिंग रिएक्शन भी आती है, जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन, बाल्शीमान रिएक्शन। अगर उसी के ऊपर H3PO2 इथेनॉल डाल दे तो अगेन वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी के बाद अगर बात करें तो डाइएजो कपलिंग रिएक्शन और रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो ये थी आपकी एनिलीन तक की रिएक्शन। उसके बाद बात करें तो अल्काइल हैलाइड अराइल हैलाइड चैप्टर पे आते हैं, जिसमें SN1 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN1 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद ल्यूकास रिएजेंट, SN1 रिएक्शन ऑफ ईथर, SN1 रिएक्शन ऑफ अमीन, SN2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, फिंकलस्टेन रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन, अमोनोलिसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोरेहाउस अल्केन सिंथेसिस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, गैब्रियल थैलिमाइड अमीन सिंथेसिस, रिएक्शन विद एम्बिडेन न्यूक्लियोफाइल, और SN2 रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ ईथर, SN1 SN2 रिएक्शन ऑफ साइक्लिक ईथर और SNI रिएक्शन। तो ये थी आपकी अल्काइल हैलाइड तक की रिएक्शन। उसके बाद आते हैं 7 आपकी आती है एलिमिनेशन की रिएक्शन। एलिमिनेशन में इवन रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, इवन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, हेलो हॉफमैन एलिमिनेशन और E2 रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड और एलिमिनेशन वाया कॉन्जुगेट बेस। तो ये थी आपकी एलिमिनेशन तक की रिएक्शन। उसके बाद आते हैं लास्ट चैप्टर जो है अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उसमें केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन विद पहला विद HCN, विथ वाटर H+, विथ अल्कोहल, विथ NaHSO3, विथ NH2G, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाने के बाद इसकी सारी की सारी रिएक्शन जो है वो हम लोग यहीं पे देखते हैं, जिसमें पहले आती है एसिड बेस रिएक्शन,
फिर दूसरी आती है इसमें अल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड, फिर विथ इपॉक्साइड, विथ एल्डिहाइड कीटोन, विथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव, एंड फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव के बाद इसमें आ जाती है विथ CO2, विथ O2 और विथ HCN। तो ये थी आपकी अल्डिहाइड कीटोन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सारी रिएक्शन। फिर उसके बाद इसमें कुछ एडिशनल नेमिंग रिएक्शन रह जाती है, जैसे अल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो रिएक्शन, मिक्सिंग ऑफ अल्डोल एंड कैनिजारो, पर्किंस रिएक्शन, हेलोजन या ड्यूटेरियम एक्सचेंज, हेलोफॉर्म रिएक्शन, और फिर क्लेजन कंडेंसेशन, और फिर उसके बाद एक मतलब जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन इसी में देखते हैं, जैसे कि एसिडिलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड अमाइड, इनकी जो पहले हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जो रिएक्शन देख रखी है वो यहाँ पे मतलब वापस से देखते हैं, तो वो बोलने की जरूरत नहीं है। फिर एक लास्ट आती है इसमें HVZ यानी कि हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन। तो ये थी टोटल ऑर्गेनिक की सारी केमिकल रिएक्शन जो अजनीश सर ने काफ़ी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई थी, और मुझे वो पूरा उम्मीद है कि मैंने सही बोला है, तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। तो ऋषु ने जो बोला वो सही बोला या नहीं बोला, इसको कुछ प्राइज मिलेगा या नहीं मिलेगा? आइए सर। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बहुत सही तरीके से बोला है, सारे लगभग रिएक्शन इसने बताया बेटा, ठीक है। चल इसी तरह बाकी आप लोगों को भी याद करना बेटा, और ये छोटा सा गिफ्ट मेरी तरफ से, ठीक है। थैंक यू सो मच सर। चलो आ जाओ, अब आजा भाई। अच्छा, ये ऋषु ने जो बोला वो सुन के बाकी लोगों का मोटिवेशन बढ़ा के डाउन हुआ? ये जो वीडियो चलेगा ना, बाकी सब लोग बोलेंगे सबके इसके ऊपर वॉइस ओवर करते हैं। मोटिवेशन बढ़ा ना, मतलब ऐसे आप लोग को भी याद हो सकते हैं सारे रिएक्शंस, ठीक है। अगर रिएक्शंस याद है, मतलब इतनी चीज याद है, यानी अंदर की बात भी याद होगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चीजें याद रहे, तो वो बहुत काम आती है एग्जाम में। चलो पहले अपने बारे में बताना है, ठीक है, और अपने अंदर का इनर टैलेंट जो है पहले वो, फिर उसके बाद रिएक्शन। कुछ तो होगा चुटकुला। नहीं सर, डायरेक्ट रिएक्शन। Hello, my name is Rasvi Anki, or I'll start with the reaction directly. HX, H2O, ROH, oxymercuration, halogenation, different halogenation, HOX, NOX, oxymercuration, demercuration, alkoxymercuration, demercuration, hydroboration, oxidation, hydroboration, reduction, and dilute H2SO4, HgSO4, NBS, HBr peroxide, Br2 at high temperature. After that, oxidation में dilute KMNO4, dilute KMNO4, osmium tetraoxide, MCPBA followed by H2O, epoxidation by MCPBA, reductive ozonolysis, oxidative ozonolysis, and for alcohol, it would be PCC, PTC, KMNO4, CrO3H+, K2Cr2O7, MnO2, open OR, and CU heat. For aldehyde, Felling, Benedict, Tollens, and Schiff reagent. For ketone, it would be Beers-Villager reagent. And for miscellaneous में, it would be SeO2, Jones reagent, and HiO4, CrO3H+. Itard reaction and Itard reaction. For reduction, it would be H2NiPd-PT, Lindlar's, Rosenman, Birch reduction, LiAlH4, NaBH4, Debal-H, MPV, Bovell-Blanc, Clemenson, Wolf-Kishner, and red phosphorus. Clemenson, Wolf-Kishner, red phosphorus, and SnHCl, SnCl2HCl, FeHCl, Zn dust, BH3. फिर डायरेक्ट एरोमेटिक कंपाउंड्स में it would be halogenation, nitration, sulfonation, desulfonation, Friedel-Crafts acylation, Friedel-Crafts alkylation, and preparation of phenol में from chlorobenzene, from benzoic acid, from cumene, and from diazonium salt. For decreasing reactivity of phenol, and for bromination of phenol by followed by H2O, bromination of phenol by CS2, and nitration of phenol by dilute and concentrated HNO3,
and sulfonation of phenol by H2SO4 and H2SO4 heat. After that, aniline में preparation of aniline by chlorobenzene, Hoffman bromamide reaction and nitrobenzene, decreasing reactivity of aniline. और फिर Sandmeyer reaction, Gitterman reaction, Ball-Skimine and Ball-Skimine फिर sorry no thank you. चलिए काफ़ी अच्छा फैट रहा, लेकिन इसमें कुछ रिएक्शन बच्ची ने अल्केन के प्रिपरेशन उसके रिएक्शन का छोड़े हुए हैं, ठीक है, वो तुमको याद करना है। मैं अभी रिएक्शन सुनाने वाला हूँ जो हमारे रेस्पेक्टेड अजनीश सर ने बताया था। और मेरा नाम प्रांजल है और मैं रेस्पेक्टेड अजनीश सर और रेस्पेक्टेड भारती गुप्ता मैम के यहाँ पढ़ता हूँ केमिस्ट्री। तो नहीं देख के नहीं बता HX। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। तो बेसिक में HX ROH H+, H2O H+, NOX HOX हैलोजिनेशन, अलग अलग हैलोजिनेशन। उसके बाद आ जाते हैं हम इसमें तो हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन, रिडक्शन, OMD, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। उसके बाद HBr, पेरोक्साइड, NBS, NCS। और उसके बाद जो है कि HBr पेरोक्साइड हो गया और एक बच गया। तो जो बचा वो है जो बचा वो है और चल चल के बोल रहा। तो जो बचा वो है ये हमारा हैलोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर, हैलोजिनेशन एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम आ जाते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में बेयर्स रिएजेंट, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, लिंडलर्स कैटलिस्ट तो उसका ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। उसके बाद आता है एपॉक्सीडेशन बाय MCPPA, हाइड्रोक्सीडेशन बाय MCPPA, रिडक्टिव ओजोनाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनाइसिस। उसके बाद आ जाते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स में, जिसमें जो नाम आते हैं वो है PCC, PDC, KMNO4, CrO3 H+, K2Cr2O7, K2Cr2O7। और उसके बाद CU हीट, MnO2, ओपन वायर ऑक्सीडेशन। पे जो नाम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में वो है टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, शिफ्ट रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन। फिर जो नाम आते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में एक ही नाम आता है वैसे, तो वो है बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन। और फिर जो नाम आते हैं उसके बाद आ जाता है हम सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑक्सीडेशन, जिसमें आता है इटार्ड रिएक्शन और SeO2 और दो नाम जो है जोन्स रिएजेंट और एक HiO4 पैराइडिक एसिड जिसे बोलते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे रिडक्शन में। तो रिडक्शन में लिंडलर्स कैटलिस्ट, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बर्च रिडक्शन, रोज़नमैन रिडक्शन। रोज़नमैन रिडक्शन के बाद उसके बाद NaBH4, MPV रिडक्शन, डिब्बल एच, और डिब्बल एच के बाद MPV क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किर्शनर रिडक्शन। और ये छूट गया, बोवियोल-ब्लैंक रिडक्शन। और फिर और HiO4 नहीं सॉरी HIP, SnHCl, FeHCl। फिर आ जाते हैं यहाँ पे और 2-3 है। तो स्टीफन रिडक्शन और ZnHCl, LiAl, H4। स्टीफन के बाद Zn डस्ट आता है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। तो उसमें जो आते हैं वुड्स रिएक्शन, कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस और कोरेहाउस एल्केन सिंथेसिस, कोरेहाउस एल्केन, फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन
और डीकार्बोक्सिलेशन के बाद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फिर इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बाद एक तो हैलोजिनेशन होता है अल्केन का रिएक्शन, एक होता है नाइट्रेशन सल्फोनेशन, और ये होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन और आइसोमेराइजेशन, एरोमेटाइजेशन, क्रैकिंग, और एक होता है KMnO4 हीट। ये थे क्रैकिंग तक के रिएक्शंस। एरोमेटिक तक का नहीं याद। चलिए, प्रांजल ने भी काफी सारा सुनाया, लेकिन इसमें एरोमेटिक और अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शन अभी बच्चे ने नहीं सुनाया, इसको भी याद करना बेटा, ठीक है। I am Archit Sen, and I am here in the light of today's Teachers' Day celebration at Learnify. And HX, H2O, H plus, ROH, H plus, and after that halogenation, then alag halogenation, and HOX, NOX, order after that. OMDM, oxymercuration, demercuration, then alkoxymercuration, demercuration, then hydroboration oxidation, hydroboration reduction, then reaction on conjugated dienes, KCr and TCr also, and Kirsch effect, HBr peroxide, and NVS, N-bromosuccinimide, and Br2 at high temperature. After that, oxidation. I'm sorry, oxidation. Base reagent, cold dilute alkaline KMnO4. Then CrO3H plus. CrO3H plus. Osmium tetroxide. After that, CrO3H plus, K2Cr2O7, which does the same thing as KMnO4. And Cu heat for third butyl alcohol, I mean tertiary alcohol, and after that reduction में H2NiPDPT, and then Lindlar's catalyst. After that Rosenman reduction, Birch reduction, then LiAlH4, lithium aluminum hydride. After that sodium borohydride, NaBH4, and then Clemmensen reduction, Wolff-Kishner reduction, Wool's reaction, Korehouse synthesis, monohalogenation, decarboxylation, halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, and a sixth reaction, desulfonation. Also used for the para-locking. तो रिएक्शन को और अच्छी तरीके से याद करना है बेटा, ठीक है। कल मैं इसको फिर से सुनूंगा, मैं नर्वस नहीं होना है और कॉन्फिडेंस से बोलना है। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम रोशन है और मैं लर्नोफाई इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ अंडर अजनीश सर एंड भारती मैम। मैंने अजनीश सर के कैप्सूल पेज के कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शंस को ग्रास्प करने की कोशिश की और आज मैं डिसाइड करने वाला हूँ। तो पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के 13 रिएक्शंस, HX वाटर अल्कोहल, हैलोजिनेशन, अलग अलग हैलोजिनेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अलग अलग हैलोजिनेशन, NOx, HOX, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, अल्कोक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, काइनेटिकली कंट्रोल्ड कॉन्जुगेटेड डाइन, और एल्काइन पे HgSO4 H2SO4 के कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रेशन। उसके बाद फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, फिर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NBS और ब्रोमिनेशन एट हाई टेम्परेचर, फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन के एग्जांपल्स, बेयर्स रिएजेंट, डाइल्यूट KMnO4, OSO4, MCPBA with water,
MCBBA without water, epoxidation of MCBBA, reductive ozonolysis, oxidative ozonolysis. उसके बाद अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जिसमें PCC, PDC, KMNO4, CrO3H+, K2Cr2O7, MnO2, open or oxidation aluminum complex. और भूल गया था मैं कुछ नहीं, ठीक। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में 4 एग्जांपल्स, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और शिफ्ट रिएजेंट। फिर कीटोन के लिए बेयर विलेजर। फिर रिडक्शन में हाइड्रोजनेशन H2NiPDPT और लिनलार रिएजेंट रोसेनमुंड रिडक्शन। फिर बर्च रिएजेंट, फिर LiLH4 NaBH4, फिर डिबल H MPV रिडक्शन, डिबल H MPV रिडक्शन, बोवेल ब्लैंक रिडक्शन, ठीक है। क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ-किर्चनर रिडक्शन। फिर SNHCl, FeHCl, SnCl2HCl which is Stephan रिडक्शन, ठीक है। और BH3 और जिंक डस्ट ऑन फिनॉल रिड्यूस्ड टू बेंजीन। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पहले 5 हम पहले पढ़ चुके हैं, वो वापस रिपीट करूंगा। हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, रेड फॉस्फोरस HI बोलना भूल गया था उसमें, रेड फॉस्फोरस HI, यहाँ पे रेड फॉस्फोरस HI, क्लेमेंसन, वुल्फ-किर्चनर और हाइड्रोजनेशन। उसके बाद नए रिएक्शन वुड्स रिएक्शन, फिर कोरेहाउस सिंथेसिस, डिकार्बोक्सिलेशन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस। अब एल्कीन के फॉर्मेशन के लिए हम हाइड्रेशन नहीं, एल्कीन के फॉर्मेशन पहले तो लिनलार रिएजेंट और लिनलार और बर्च, उसके बाद डिहाइड्रेशन और डिहेलोजिनेशन। उसके बाद अल्काइन के फॉर्मेशन के लिए डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और डिहाइड्रेशन। फिर अच्छा वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस थे जिसमें था इटार्ड रिएक्शन, HiO4, जोन्स रिएजेंट और और था SeO2। और यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा थे, हाँ, जिसमें कंट्रोल्ड कंबशन, कंट्रोल्ड कंबशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फिर ऑक्सीडेशन KMNO4 के प्रेजेंस में एक तो, और एक होता है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, और फिर एरोमेटाइजेशन, आइसोमराइजेशन, क्रैकिंग, ये हो गया। अब फिर एरोमेटिक का पोर्शन, एरोमेटिक के पोर्शन में सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन करेंगे अल्काइल हैलाइड्स का, जो हैलोजिनेशन ऑन बेंजीन से होगा। फिर हम लोग करेंगे फिनॉल बनाने के 4 तरीके, एक क्लोरोबेंजीन से, एक सल्फोनिक एसिड से, एक क्यूमीन से, और एक
डायजो सॉल्ट से। फिर हम लोग एनिलीन का फॉर्मेशन करेंगे सिमिलरली NO2 के रिडक्शन से, डायजो के सॉल्ट से, या ये भी क्लोरोबेंजीन से हो सकता है, क्लोरोबेंजीन से। ये हो गया। अब रिएक्शंस हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, डीसल्फोनेशन या प्रोटोनेशन, डीसल्फोनेशन, प्रोटोनेशन। उसके बाद DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT, रिएक्शन ऑफ DDT, फॉर्मेशन ऑफ DDT हो गया। अच्छा, ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन CS2, डाइल्यूट HNO3, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, नाइट्रोसेशन उसमें, फिर नाइट्रोसेशन ऑफ फिनॉल बाद में, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन फॉलोड बाय नाइट्रेशन, नहीं सॉरी सल्फोनेशन, नाइट्रेशन फॉलोड बाय सल्फोनेशन, फिर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ फिनॉल, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑफ एनिलीन, फिर रिएक्शन ऑफ नेम्ड रिएक्शन बोल देता हूँ, कोल्बे श्मिट, रीमर टीमर और ह्योश नहीं था, हाँ। उसके बाद ठीक है, फिर एनिलीन का एनिलीन का हेलोजिनेशन, reduced reactivity of aniline followed by halogenation, reduced nitration of aniline, reduced reactivity of aniline followed by nitration। अच्छा, एक था reduced reactivity of phenol followed by SN1, फिर ठीक है, फिर रिएक्शन ऑफ एनिलीन, reduced reactivity of aniline followed by sulfonation, फिर फ्रीडल-क्राफ्ट, दोनों में नहीं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एसाइलेशन नॉट एप्लीकेबल एनिलीन, और एनिलीन के एडिशनल रिएक्शन, हाँ वो था ना, ये एक तो EAR एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, और एक था टेम्परेचर कंट्रोल क्लोरीन से फिनॉल बनाना, क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाना, 623, 443 एंड 328, और फिर वो डिफरेंट सब्स्टिट्यूशन ऑफ NO2 के बेसिस पे। और हाँ, डाइजोनियम सॉल्ट से, हाँ डाइजोनियम सॉल्ट, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डाइजोनियम सॉल्ट, फिर नेम्ड रिएक्शन सैंडमेयर, ग्रिग्नार्ड और बॉल्शमिट रिएक्शन था उसमें। और आखिरी के बचा वैसे क्या बचा, क्या बचा है, हाँ डायजो कपलिंग रिएक्शन, और डायजो कपलिंग रिएक्शन, और ऊपर क्या था हाँ हाँ बेंजीन में तो बोलिए, क्लोरीन से, अच्छा HCPO4 डाल के वापस बेंजीन बन जाएगा, नहीं क्या HCPO2 डाल, हाँ 2 ऑक्सीजन के लिए। अब इसके अलावा इथेनॉल, हाँ डाल तो सकते हैं अब क्या बचा है, मतलब अल्काइल लाइट के सब्स्टिट्यूशन सारे चैप्टर में एक मतलब जैसे अल्काइल लाइट के लिए, फिर अल्कोहल के लिए, ईथर के लिए SN1, लूकास रिएजेंट डाल के करते हैं एक एनिलीन के लिए, वो तो है इसी सारे चैप्टर्स के लिए। इसमें 1-2 बच गए होंगे एरोमेटिक में। चलो, कुछ ऑक्सीडेशन इसने छोड़ा है, कुछ रिडक्शन में छोड़ा है, अदरवाइज मेहनत तो किया है बच्चे ने, ठीक है, और थोड़ा सा और इम्प्रूव करना है। भारती, इसके लिए भी दो भाई, थोड़ा गिफ्ट दे दो एक।
और मेहनत को थोड़ा सा और बढ़ाना है, ठीक है। Yes, sir. कुछ रिएक्शन इधर उधर तुम जो भाग रहे हो हाँ। उसको सही जगह पे लाना है। ट्यून लो, और अपना कुछ टैलेंट भी दिखाना है अब, और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। ऐ खुदा मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, तो यहाँ पर मुसाफिर है जो ढूंढे अपने मंजिल का पता। मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो यहाँ पर मुसाफिर हैं जो ढूंढे अपने मंजिल का पता। यारा तेरी याद आती दिल में मेरे रह जाती है, फिर भी तुझसे कहता हूँ, अक्सर ये तुझसे कहता हूँ, क्यों तूने दिल तोड़ा, क्यों तूने यूं छोड़ा, क्यों तुझे अब भी ना आई देता, तेरी आती को आती है, अब भी क्यों करूँ मैं सारे खुदा, मुझको बता, तू रहता कहाँ, क्या तेरा पता, हम तो तेरे मुसाफिर हैं, ढूंढे मुझे अपने का पता। हेलो, मेरा नाम अभ्रनील गुहाठा गुप्ता है और मैं लर्नोफा इंस्टीट्यूट में पढ़ता हूँ अंडर रिस्पेक्टेड अजनीश सर एंड भारती मैम। सो हैप्पी टीचर्स डे टू अजनीश सर एंड भारती मैम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पहले मैं अभी रिएक्शन सुनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट एल्कीन एल्काइन के 16 रिएक्शंस। HX वाटर H प्लस, अल्कोहल H प्लस, नेक्स्ट हेलोजनेशन, अलग अलग हेलोजनेशन, हेलोजनेशन HOX, NOX, हाइड्रो ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, एल्कोक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, फिर डाइल्यूट H2SO4 HgSO4, HBr peroxide and conjugated dynes KCr TCr, NBS। तो इसके बाद अभी ऑक्सीडेशन पे आते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन एल्काइन। सो dilute KMnO4, Bayer's reagent, osmium tetraoxide, reductive ozonolysis, oxidative ozonolysis, hydrogenation by MCPBA or epoxidation by NCPBA, then ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में बेनेडिक्ट सोल्यूशन, स्किप्स रिएजेंट, और फेलिंग सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। और उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में PCC, PDC, KMnO4, PCC, PDC, KMnO4, K2Cr2O7, CrO3H प्लस। एंड रिडक्शन में फिर रिडक्शन ऑफ एल्कीन एल्काइन में हाइड्रोजनेशन, क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ किश्नर, फिर AlH4, NaBH4, डिब्बल H और फिर HIP, रेड फॉस्फोरस, और
एल्केन रिएक्शंस में हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, फिर कोरेहाउस सिंथेसिस, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एंड रिएक्शंस में ऑटोमेटिक याद नहीं किया मैंने। चलो रिएक्शन और अच्छे से करना है बेटा, ठीक है। हाँ। चलो। तो सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल, तू मेरा खुदा, तू ही दुआओं में शामिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल, मुझे आजमाती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल, ये रूह भी मेरी, ये जिस्म भी मेरा, उतना मेरा नहीं जितना हुआ तेरा, तूने दिया है जो वो दर्द ही सही, तुझसे मिला है तो इनाम है मेरा, मेरा आसमां ढूंढे तेरी ज़मीं, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, ज़मीं पे ना सही तो आसमां में आमिल, तेरे बिना गुजारा, ऐ दिल है मुश्किल। Good morning, ladies and gentlemen, and the people who are watching this video. Unfortunately, I do not have any talent because I never concentrated on these things, but I concentrated on making money and business related stuff. So unfortunately, I cannot show you because I don't have my device and the instruments. Otherwise, for sure, I would have shown them to you. So coming to reactions, aromatic का क्या था सबसे पहला वाला कौन सा था? Halogenation, nitration, sulfonation, Friedel-Crafts alkylation, Friedel-Crafts acylation, desulfonation, nitrosation, Gattermann-Koch formylation, Gattermann-Koch reaction, chloromethylation, preparation of DDT, SNAR, chlorobenzene से phenol, डाइजोनियम सॉल्ट से फिनॉल, फिर आता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल, फिर आता है क्यूमीन से फिनॉल, एंड देन एसिड बेस रिएक्शन ऑफ फिनॉल, acid base reaction of phenol, decreasing the reactivity of phenol, reaction of phenol with bromine water, bromine CS2 and concentrated HNO3, concentrated HNO3 dilute HNO3, concentrated H2SO4, decreasing the reactivity of phenol, followed by alkylation, acylation. उसके बाद आता है रेमर-टिमन रिएक्शन, कोल्बे रिएक्शन, फिर प्रिपरेशन ऑफ एस्पिरिन, प्रिपरेशन ऑफ सेलॉल, प्रिपरेशन ऑफ मेथाइल सैलिसिलेट, फिर आ जाता है प्रिपरेशन ऑफ फिनोप्थिलीन, बैकेलाइट, नोवोलैक, फिर एनालीन का। बस अभी इतना ही है, दैट्स इट। चल, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है बेटा, ऐसा नहीं है। और जो बच्चा गेम खेलता है, रुको भागना नहीं है जो बच्चा गेम अच्छा खेल लेता है, ये मेरा मानना है कि गेम वही खेल सकता है अच्छा जिसके अंदर कहीं ना कहीं ब्रेन अच्छा होता है। उस होता क्या है कि कभी कभी वो ब्रेन एजुकेशन से निकलकर और गेम की तरफ चला जाता है, इसलिए हो सकता है एजुकेशन वाला पार्ट थोड़ा पीछे हो जाता है, गेम आगे बढ़ जाता है। चलो, तो इसलिए अपने दिमाग में कभी ऐसा नहीं रखना है कि मेरे अंदर टैलेंट नहीं है, ठीक है। और गाना तो हर इंसान गाता है। Also, if you guys don't know me, I play Valorant and I have ranked
57 and all of the Asia server. That's it. अब बताओ, रुको 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 अभी भागना नहीं है चलिए, तो गेम तो काफ़ी अच्छा खेलते थे और पढ़ाई में भी धीरे धीरे तो मेहनत करोगे तो अच्छा हो जाओगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो एक गाना तो सुनाओ, अगर हिंदी नहीं है तो भोजपुरी या अपने समय के जो गढ़वाली कुमाऊनी, ऐसा कुछ गाना सुनाओ। गाना सुनता हूँ नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, कुमाऊनी गाना, गढ़वाली गाना कुछ तो होगा नहीं, कुछ तो सुनाओ। अरे कुछ नहीं आता कोई सर, सही में नहीं गाता। पक्का? डांस डांस बचपन में करता था, फिर बचपन में छूट गया। अभी तो बचपन ही है नहीं अच्छा, कौन कौन सा गेम खेलते हो? वैलोरेंट खेलता हूँ, CS:GO खेलता हूँ, और CS:GO के अलावा डोटा खेलता हूँ। हाँ, हाँ बस यही तीन ये तो हो गया ऑनलाइन गेम्स वगैरह में। और अगर मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस वाले गेम की बात करूँ, फिजिकल गेम की बात करूँ, बैडमिंटन में स्टेट नेशनल ये सब खेल चुका हूँ। तो बताओ, तो इसका मतलब टैलेंट तो है ही, ऐसा कैसे कह सकते हो कि टैलेंट नहीं है? ठीक है, और वैसे खेल के थोड़ी दिखाऊंगा। चलिए, इसलिए तुमसे कह रहा है कि मन में कभी ऐसा नहीं रखना है कि टैलेंट नहीं है, बस कुछ टैलेंट इधर ना होके उधर हो जाते हैं। टैलेंट तो हर इंसान के अंदर होता ही होता है, ठीक है। चलो, पढ़ाई अच्छे से करो और हो जाएगा बेटा, ठीक है। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। बचपन तो गया, जवानी भी गई, एक पल तो अब हमें जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, and give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना, ये तो दिल का बता दे, चाहूं मैं या ना, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। इतना बता दूं तुझको, चाहत पे अपनी मुझको यूं तो नहीं इख्तियार, फिर भी ये सोचा दिल ने, अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे एक बार, तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। अपने तो दिल का पता दे, चाहूं मैं या ना। ऐसी कभी पहले हुई ना थी ख्वाहिशें, ओ किसी से भी मिलने की ना की थी कोशिशें, उलझन मेरी सुलझा दे, चाहूं मैं या ना। आंखों आंखों में जता दे, चाहूं मैं या ना। मुझको ना जितना मुझ पे, उतना इस दिल को तुझ पे है होने लगा एतबार, तन्हा लम्हों में अपने बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार, पूछूंगी तुझको कभी ना, चाहूं मैं या ना। तेरे ख्वाबों में अब जीना, चाहूं मैं क्यों ना। तू ही ये मुझको बता दे, चाहूं मैं या ना। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। पापा बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं, बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमाए हैं, वो जिंदगी में कल क्या बनेगा, हर एक नजर का सपना ये है, वो इंजीनियर में ऐसा काम करेगा, बिजनेस में अपना कोई नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरी मंजिल है कहाँ। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। ना 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 na 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 na. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up again. चल आ जाओ, कोई भी आ जाओ, दोनों ही आ जाओ, दोनों ही आ जाओ भाई, सभी आ जाओ, सभी आ सभी गए। आ जाओ भाई, सभी हाथ में अभी आ जाओ भाई, मेरे ये तो मेन भाई अपना। चल अपना खींच लो फोटो। कोई क्लैप तो बना लो, सबको लो ना। पहले रो जो इससे हो रहा है क्या, इससे देखो हो रहा है। ना बहुत लाइट है।